जगह हमने उद्घाटन किया है। और हमारे एक्सिट पोस्ट जो है हमने 2 जिला को चयन किया था, जिसमें एक मोतिहारी और एक हम मुजफ्फरपुर चयन किए थे। आज जिसका 2 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने शिलान्यास और उद्घाटन हमने आज किया है। और ये कार्यक्रम के लिए मैं आज आया हूँ मोतिहारी, और तमाम हमारे पार्टी के शुभचिंतक सभी साथी लोग मिले हैं। कल मैं दतिया जाऊँगा, वहाँ पे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है, जहाँ पे लोकसभा 2024 के लिए तैयारी के लिए हम लोग पूरे बिहार में 13 कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पे 40 लोकसभा का तैयारी कर सके। अब परसों दरभंगा में कार्यक्रम है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, और इसको लेके हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरीके से संघर्ष करके हम लोगों ने लड़ाई लड़कर अपने दम पर बिहार में सरकार बनाया है, इस सरकार में किस तरीके से हमारे साथ गलत किया है, अन्याय किया, सरकार हमने बनाया और हमें इस घर से बाहर कर दिया, और हमारे विधायक को खरीद लिया गया, हमारे विधायक को पार्टी को तोड़ दिया गया। तो खैर हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ाई लड़के संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ऐसे तो नहीं है कि हमें विरासत में मिला है कि हम उसको लेके चल रहे हैं। आज हमने संघर्ष के बदौलत यहाँ पे पहुँचा है, और आने वाले समय में भी संघर्ष करेंगे। और जब तक हमारे समाज का हक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। इसको लेके पूरे बिहार में गाँव-गाँव घूमकर हम लोग अनुमंडल लेवल पे, प्रखंड लेवल पे इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आज 75 साल तक हमारे लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन ये मुकाम हमारे लोगों ने नहीं पहुंच पाया। आज हम लोगों ने 2020 में कह सकते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम हमने किया। आज कहीं ना कहीं उनको हजम नहीं हो रहा कि एक गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा इतने तेज़ी से इतने ऊंचाई तक बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उनको रोकने का उन्होंने काम किया। वो चाहता है कि निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज हमेशा हमारा गुलाम बने रहे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस धरती पर, इस राज्य में हमारा भी अधिकार है। हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, जब मुख्यमंत्री बनता है, तो भला हम क्यों किसी का गुलाम बने रहे। हम भी स्वतंत्र होकर स्वतंत्र भारत में हम भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आज देखिए कि बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण मिल रहा है, वहीं दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पहुंच दिल्ली तक नहीं है। तो हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पहुंच दिल्ली तक पहुंचाएंगे। दिल्ली तक पहुंच होगा, निश्चित तौर पर हमारी आरक्षण की लड़ाई हम लोग अंजाम देंगे, और प्रदेश में भी हम लोग मजबूत हुए। और आपने देखा कि बोछाव में हमने चुनाव लड़ा, एक तरफ एनडीए पूरी शक्ति लगा दिया, हर एक पंचायत में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको उतार देने के बावजूद भी उनको लगने लगा कि आज 11 दे रहे हैं हिस्सा, कल 51 मांगेंगे, हो सकता है परसों 101 मांगेंगे। इसको रोको, क्योंकि बिहार में 2 साल चुनाव नहीं है, इसको रोको, इनको दबाओ, धमकाओ, लोग लालच दो। लेकिन आप निषाद का बेटा है, हम कभी गलत नहीं किए, आप कभी करेंगे। अपने हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और हमने तो हमेशा हर मंच से कहा कि अगर हमारा अधिकार सूर्य के 2 बराबर भी है, तो हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे। और हमने जो किया, हमने उत्तर प्रदेश तक जाके लड़ा लड़ा, हमने पार्टी को विस्तार किया ठाकरे में, और मजबूती साथ बिहार में। आज बिहार की पार्टी का ताकत है। आज आपने देखा कि हमारे सीट पर जबरदस्ती बोछा में उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, हमने भी लड़ा और हमने ताकत दिखा दिया। 18% वोट और 30,000 वोट हम अपने दम पर लाके दिखा दिए। जो 2020 में वही सीट हम एनडीए के साथ थे, तो 12,000 वोट से हमने जीता। और जब वो एनडीए से हम निकल गए, हमको निकाल दिया गया, तो हमने वही 36,000 वोट से एनडीए को वो सीट पे चुनाव में हारना पड़ा। ये ताकत हमारे पास है। अरे पहली बार शक्ति नहीं दिखा है, इससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट आपको ने दिखा दिया था कि 15-16% वोट हमारे पास है। पटना में 5 लाख लोगों को भीड़ दिखा दिया, और अपनी ताकत को हमने दिखाया है साथियों। आज इसलिए मैं कहूँगा कि आज आपकी तरक्की को, आप आगे बढ़े, ये कोई नहीं चाहता है। इसलिए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका बेहतर भविष्य के बारे में आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना ही सोच सकता, दूसरा कोई नहीं सोचेगा साथियों। इसलिए मजबूती से अपने वोट का वैल्यू समझिए, अपने वोट का ताकत को समझिए। आपके वोट में वो ताकत है कि आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपके वोट में वो ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री आपने बनाया है। आज हमें मंत्री बनाया गया, तो मंत्री हमको कोई मेहरबानी तो नहीं किया, ये सरकार हमारा था,
हमें मंत्री बनाया और आपके वोट पे इतना ताकत है कि हम चुनाव हार गए, उसके बाद भी आपको मंत्री बनाया गया, तो ये आपकी ताकत है। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आप लड़ाई लड़िए। आज मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जब भी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया, आपका भरपूर हमें सहयोग मिलते रहा और आगे भी मिलते रहेगा, ये भी हमें पूरा भरोसा है। इसलिए